रोहन एक सीधा साधा इंसान था। वो अपनी फैमिली के साथ एक साधारण जिंदगी जीता था। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। रोहन ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था। उसे क्या पता था कि उसकी यही नेकी उसे मुसीबत में डाल देगी। रोहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ यार, मुझे अर्जेंट बहुत सारे पैसों की जरूरत है। रोहन को अपने दोस्त की हालत पर बहुत तरस आया। वो अजय की हर संभव मदद करना चाहता था। रोहन, मैं तुम्हें अजय को ब्लैंक चेक देने से मना करती हूँ। इस फैसले के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। प्लीज ट्राई टू हेल्प हिम इन सम अदर वे। नेहा की चेतावनी के बावजूद रोहन ने अजय पर भरोसा करने का फैसला किया। वो मानता था कि एक सच्चा दोस्त कभी उसके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। रोहन ने एक ब्लैंक चेक पर दस्तखत करके अजय को दे दिया। अजय, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। अजय रोहन की दरियादिली के लिए बहुत आभारी था। उसने जल्द से जल्द पैसे वापस करने का वादा किया। रोहन को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। उसे अजय के इरादों पर शक करने का कोई कारण नहीं दिखा। दिन हफ्तों में बदल गए और अजय का कोई अता पता नहीं था। रोहन ने कई बार अजय से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि अजय मानो हवा में गायब हो गया था। रोहन के फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिलता था और उसके मैसेजेस अनरेड ही रह जाते थे। रोहन के मन में बेचैनी होने लगी। उसे अपने दोस्त और उधार दिए गए पैसों की चिंता सताने लगी। एक दिन सुबह रोहन को एक लीगल नोटिस मिला। उस पर बहुत बड़ी रकम के लिए मुकदमा दायर किया जा रहा था। जो चेक उसने अजय को दिया था उसका गलत इस्तेमाल किया गया था। रोहन हैरान और निराश था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह तोड़ा गया है। अजय, ये तुमने क्या किया? आखिर ये चेक गलत हाथों में कैसे पहुंचा? रोहन, कसम से मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये कोई बड़ी गलतफहमी होगी। मैं वादा करता हूं कि मैंने जो गड़बड़ की है उसे मैं ठीक कर दूंगा। अजय के आश्वासन के बावजूद रोहन खुद को एक कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ पाता है। उसे एक वकील रखना पड़ा और अदालत की सुनवाई में जाना पड़ा। कानूनी प्रक्रिया आर्थिक और भावनात्मक रूप से दोनों तरह से थका देने वाली थी। रोहन का शांत जीवन उल्टा हो गया था। रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर इससे उबर जाएंगे। नेहा इस मुश्किल घड़ी में अपने पति के साथ खड़ी रही। उसे अजय के विश्वासघात पर गुस्सा आ रहा था, हालांकि वह जानती थी कि यह उंगली उठाने का समय नहीं है। नेहा ने हर संभव तरीके से रोहन का साथ दिया। उसने कानूनी खर्चों को कवर करने में उसकी मदद करने के लिए अपनी बचत का भी इस्तेमाल किया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, रोहन को एहसास हुआ कि उसने अजय को एक ब्लैंक चेक देकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपनी पत्नी की सलाह सुननी चाहिए थी। रोहन ने यह कठिन तरीके से सीखा कि विश्वास कभी भी उसकी भलाई की कीमत पर नहीं आना चाहिए। रोहन, चलो इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। कानूनी लड़ाई को लंबा खींचने से हमारे परिवार पर और अधिक दर्द और आर्थिक बोझ पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो नेहा। मैं अब और लड़ते लड़ते थक गया हूँ। चलो इस बुरे सपने को खत्म करते हैं। रोहन और अजय एक समझौते पर पहुंचे। अजय अपने द्वारा लिए गए धन का एक बड़ा हिस्सा वापस कर देगा। दूसरी ओर रोहन उस पर लगे सभी कानूनी आरोप हटा लेगा। यह एक आदर्श समाधान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों में यह सबसे अच्छा था जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे। इस अनुभव ने रोहन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। उसने विश्वास, दोस्ती और सतर्क रहने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। रोहन ने फिर कभी वही गलती न दोहराने की कसम खाई। उसने महसूस किया कि उसके परिवार की भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस दिन से रोहन वित्तीय साक्षरता के लिए एक प्रेरक बन गए। उसने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की। उसने लोगों से पैसे के मामलों में सावधानी बरतने का आग्रह किया, यहां तक कि करीबी दोस्तों और परिवार के साथ भी। रोहन का मानना था कि उनका अनुभव दूसरों के लिए एक सीख के रूप में काम कर सकता है। इस मुश्किल ने रोहन और नेहा को एक दूसरे के और करीब ला दिया। उन्होंने एक साथ तूफान का सामना किया और मजबूत होकर उभरे। रोहन अपनी पत्नी के अटूट समर्थन के लिए आभारी था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार और साथ अमूल्य खजाने हैं।